In this question, they are saying two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in a same straight line but opposite direction. So basically, they are moving towards each other. The velocity of each object is 2.5 meter per second. So दोनों का velocity जो है वो same है, but remember that these are moving in opposite direction. तो अगर objects opposite direction में move कर रहे हैं, so उस case में what you are supposed to go with in that particular case, आपको अगर एक का velocity positive रख रहे हो तो दूसरे का velocity negative रखोगे because direction क्या है opposite है. Okay. Now they are asking before collision का ये scene है. Collision means collision is like when two objects come together. Okay, when they two objects hit together, so that is called as what? Collision. So now they are saying what will be the velocity of the combined object after collision. So ये आपसे क्या पूछ रहा है? Final velocity पूछ रहा है. That is combined दोनों का same होगा. Anyways, चलो देखते. Here we go with this. So let's start. सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यूज जो भी है ओके वॉट एवर द गिवन वैल्यूज वी हैव हम वो क्लियर कर लेते हैं. सो कैन आई से दैट मास m1 इज नथिंग बट 1.5 kg एंड इसकी जो वेलोसिटी थी वो u1 है एंड दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. मास m2 जो है दिस इज अगेन 1.5 kg. U2 जो है वो भी 2.5 है बट ये -2.5 मीटर पर सेकेंड है. ओके सो नाउ दे आर आस्किंग यू द फाइनल वेलोसिटी. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे टोटल मास जो है वो कैलकुलेट कर लेते, वो रिक्वायर्ड होगा हमें. सो कैन आई से टोटल मास इज नथिंग बट कैपिटल MT and 1.5 plus 1.5 this will give you like how much 3 kg. ठीक है. अब यहाँ पे जो लॉ फॉलो हो रहा है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज एग्जैक्टली इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप बोल सकते हो लाइक दैट इज द बेसिक पॉइंट, तभी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे. सो यू विल बी स्टेटिंग दिस एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. सो इस लॉ से हमें पता चला है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision. समझ रहे हो? So momentum before collision is equal to momentum after collision. अच्छा, बिफोर कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या था? जब वो कोलाइड नहीं किया था तब ना बच्चा दोनों का मोमेंटम क्या था? अलग था. सो दोनों ही केसेस में मोमेंटम क्या था? अलग था. सो व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम? इनिशियली उसका मोमेंटम ये था, चलो हम लोग फाइंड करते हैं. तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम कुछ और था एंड जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम कुछ और था. सो यू नीड टू कंसिडर बोथ ऑफ देम. सो बिफोर कोलिजन मतलब मोमेंटम कैसे फाइंड होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो पहले वाले का क्या था? m1u1 एंड जो सेकेंड वाला है उसके लिए क्या हो जाएगा? m2u2, राइट. बट आफ्टर कोलिजन मतलब वो दोनों स्टिक हो गए, अब अलग नहीं हुए, साथ में मूव कर रहे. सो नाउ विल सी द टोटल मास ओके प्लस फाइनल वेलोसिटी. अलग अलग वेलोसिटी नहीं होगी सिंस दोनों साथ में मूव कर रहे. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देखते क्या होता है. m1 आई थिंक यू ऑल नो 1.5 and this is nothing but 2.5. Again we have m2 1.5. This is also same, that is 2.5. Negative है. Okay. mv that is mass is nothing but the total mass is 3 and final velocity हमको find करना है.
So I hope up to this it is clear to all of you. Moving further, if you check a little, तो चलो पहले जो भी है आप फाइंड कर लो वैल्यूज. हियर वी गो. नाउ 15 इंटू आप क्या कर सकते हो 25, यू विल गेट द वैल्यू एज समथिंग वॉट 375. तो 15 इंटू 25 किया था मैंने, बट एक्चुअल में ये 1.5 इंटू 2.5 है, तो एक्चुअल आंसर वुड बी 3.75. यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये माइनस होगा, बाकी वैल्यूज जो है वो सेम होंगे. एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉट 3v. 3.75 में से -3.75 अगर मैं कर दूँ, सो कैन आई से दिस विल बी टर्न आउट एज वॉट 0. और इस तरफ हमारे पास क्या है 3v. अगर v चाहिए बच्चा तो 3 किधर जाएगा सामने वाले के डिनोमिनेटर में. कैन आई से दैट मीन्स v इज नथिंग बट 0 मीटर पर सेकेंड. उसके पास कुछ भी फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा. फाइनल वेलोसिटी वुड बी नथिंग बट 0. So I hope equation like it's clear to you all. If you have any doubt, so you can ask. So you can mention your answer. Velocity, uh, combined velocity after collision is 0. So you can give your answer in such a manner. Okay. I hope solution is clear. Thank you.